हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल लर्न एंड टीच। आज मैं बात करूंगा क्या गुब्बारे, एमआरआई, एनएमआर मशीन व एलसीडी स्क्रीन्स के दाम भविष्य में 10,000 गुना बढ़ जाएंगे या हम इन उत्पादों को अलविदा कह देंगे। क्या कारण है? कारण है ही, यह ही क्या है? यह सुपर हॉट नहीं है बल्कि ही सुपर कूल है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल लर्न एंड टीच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट व इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूँ। ही का मतलब हीलियम से है, जिसे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में ही यानी He के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। हीलियम केवल वह सामान नहीं है जिसे गुब्बारों में या ब्लिंक्स में भर के उड़ा दिया जाता हो या फिर आपकी आवाज़ को सांस लेने में मज़ेदार बना दिया जाता हो। इस गैस का उपयोग मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी, एटॉमिक रिसर्च, एलसीडी स्क्रीन से लेकर ऑप्टिकल फाइबर, क्रायोजेनिक इंजन रिसर्च में किया जाता है। यह हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, तो फिर कमी किस बात की है? खैर, जैसा कि कैप्टन मार्वल ने फिल्म एडवेंचर एंड गेम में कहा था, ब्रह्मांड में बहुत सारे अन्य ग्रह हैं। हीलियम कहीं और प्रचुर मात्रा में हो सकता है, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत दुर्लभ है। हीलियम पृथ्वी पर इतना दुर्लभ है कि एक फ्रांसीसी शोधकर्ता ने सबसे पहले सूर्य का अध्ययन करते समय इसके अस्तित्व की खोज की और पाया कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस ग्रह के वायुमंडल का केवल 0.0005% ही बनाती है। यह बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस के भंडार में पाया जाता है, जिसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा और कांसास के साथ साथ रूस और भारत में कुछ मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दुनिया के सभी हीलियम उत्पादन का 75% अब 3 स्थानों से आता है, जैसे कतर में रास लाफान, व्योमिंग यूएसए में एक्जॉन मोबिल और अमरीलो टेक्सास में बीएलएम द्वारा संचालित यूएस फेडरल हीलियम रिजर्व। 2006-07 के बाद हीलियम उत्पादन संयंत्रों की संख्या वास्तव में घट गई है। जब कई संयंत्र मेंटेनेंस के लिए बंद हुए थे, आज तक नहीं खुल पाए। इसका कारण बताते हैं यूएई व सऊदी अरेबिया का कतर पर कुछ प्रतिबंध लगाना व यूएसए का पॉलिसी शिफ्ट, जिसमें हीलियम को यानी हीलियम के एक्सप्लोरेशन को प्राइवेटाइज तो कर दिया, लेकिन नए संयंत्र नहीं खुलवाए। पृथ्वी पर अधिकांश हीलियम का उत्पादन तब होता है जब पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम व थोरियम का डीके होता है। यह प्राकृतिक गैस व तेल के संग्रह के करीब क्रस्ट में फंसे हीलियम की परत यानी पॉकेट को छोड़ता है। इस प्रकार जब कंपनियां प्राकृतिक गैस के लिए ड्रिल करती हैं तो उसी समय हीलियम निकलता है। हीलियम को प्राकृतिक गैस से अलग करना व हीलियम का भंडारण करना काफ़ी महंगा होता है। तरल रूप से गैस में बदल सकता है और गैस को रखना आसान नहीं है। क्या यह तत्व तो इतना खास है? हाँ जी, हीलियम अन्य गैसों की तुलना में हल्का है, इसलिए हीलियम के भरे गुब्बारे रग्बी गेंदों की तरह गिरने के बजाय ऊपर जाते हैं। यह सुपर कूल है। जैसे पहले बताया गया, हीलियम की किसी भी तत्व से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है और यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे तापमान कम करके ठोस नहीं किया जा सकता है। इसलिए हीलियम एक महान कूलेंट का सोर्स है, जिसे अक्सर क्रायोजेनिक अनुसंधान में, एमआरआई मेडिकल टेस्ट, एटॉमिक रिएक्टर से लेके ऑप्टिकल फाइबर, एलसीडी स्क्रीन व अन्य तकनीक में यूज होता है। इस बीच यह माना जा रहा है कि पृथ्वी की कुल हीलियम आपूर्ति ड्राई हो रही या समाप्त हो रही है। तो क्या यह एमआरआई, एनएमआर टेस्टिंग, एलसीडी स्क्रीन व जन्मदिन के पार्टी के गुब्बारों का अंत कर देगा, या यह उन चीज़ों को और अधिक महंगा बना सकता है जो आपकी पहुंच के बाहर हो जाए? कोई तत्व वह नहीं कर सकता जो हीलियम सुपर कोर रिसर्च में कर सकता है। इसका मतलब है कि हमें शायद हीलियम की तलाश में वातावरण में जाना होगा। जैसा कि आप सुन सकते हैं, ध्वनि तरंगें हीलियम जैसी हल्की गैसों के माध्यम से तेजी से यात्रा करती हैं, जिससे एल्विन व चिपमंक्स की आवाज़ का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि हीलियम को अंदर लेने से अभिनेत्री सोफिया वर्गिज इस तरह की आवाज़ निकालती है, मैं सोफिया वर्गिज हूँ, मैं सोफिया वर्गिज हूँ। हीलियम तापमान को 0 से 450 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ला सकता है। यह चीज़ों के लिए अति महत्वपूर्ण है जिन्हें अच्छी तरह से काम करने के लिए सुपर कोल्ड होना चाहिए, जैसे कि पार्टिकल एक्सीलरेशन में सुपर कंडक्टिंग इक्विपमेंट व सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मैग्नेट की बात करें तो हीलियम एमआरआई मैग्नेट रिजोनेंस इमेजिंग मशीनों को संचालित करने में मदद करता है। एमआरआई मशीनों में मैग्नेट में बिजली का संचालन करने वाले कई तार शामिल होते हैं, जिसको तरल हीलियम में रखने से वो सुपरकूल रहते हैं, जिससे तारों का प्रतिरोध 0 के करीब पहुंच जाता है और तारों को एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए तारों के कॉइल के माध्यम से पर्याप्त विद्युतीय प्रभाव का संचालन करने में मदद मिलता है। हीलियम के बिना तारों को सुपरकूल करने के लिए, ताकि वो बिजली को सुपर कंडक्ट कर सकें, हमारे मशीनों को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इसके लिए यह बहुत अधिक महंगा होगा। आजकल एमआरआई स्कैन कॉमन हो गए हैं। जामा में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 2016 में यूएसए में 1000 पेशेंट में से 118 पेशेंट का एमआरआई स्कैन किया गया, यानी कि 10% से अधिक, जिससे डॉक्टरों को आपके शरीर के अंदर अधिक डिटेल में देखने को मिलता है और डॉक्टरों को
खेल की चोटों से लेकर ट्यूमर व विभिन्न प्रकार की स्थितियों को डायग्नोस करने व ठीक से इलाज करने में मदद मिलती है। चूँकि इन मशीनों को चालू रखने के लिए वर्तमान में हीलियम का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हीलियम को हटा दें तो एमआरआई को या एमआरआई स्कैन को बाय बाय करना पड़ सकता है। अलविदा चिकित्सा अनुसंधान पर भी लागू होगा। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस जो हीलियम के सुपर कूलिंग गुणों पर निर्भर करता है, शोधकर्ताओं को प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट व अन्य अणुओं की संरचना का अध्ययन करने में मदद करता है ताकि मानव शरीर व चिकित्सा उपचार परफेक्टली काम कर सके। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि वैश्विक हीलियम की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है जो बड़े गुब्बारे व बिलिंग के बारे में चिंता नहीं है, बल्कि एमआरआई एनएमआर मशीनों से बीमारियों की पहचान व रोगियों के उपचार से जुड़ा है। इसके अलावा एलसीडी स्क्रीन्स, ऑप्टिक फाइबर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स और क्रायोजेनिक इंजन की देखभाल व अनुसंधान बुरी तरह प्रभावित होंगे। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि हमें शायद वातावरण में हीलियम की तलाश में जाना होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हीलियम की कीमतें 10,000 गुना बढ़ जाएगी। यही कारण है भविष्य में गुब्बारे, एमआरआई, एनएमआर मशीन और एलसीडी स्क्रीन की कीमतें 10,000 गुना हो सकती हैं, या हम इन उत्पादों को अलविदा कह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जब तक हमें विकल्प नहीं मिलेगा तब तक हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे ज़्यादा बाधित व प्रभावित होंगी। दोस्तों, आप इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को कैसे देखते हैं? अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक करें और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम शेयर करें टू ऑल स्टेक होल्डर्स। इस उम्मीद के साथ कि हमें कोई विकल्प मिल जाएगा, मैं सभी स्टेक होल्डर से अनुरोध करूंगा कि वो नई साइट्स में हीलियम की खोज पर काम करें ताकि हम इस मुद्दे को हल कर सकें। थैंक्स, नमस्कार। बी सुपर कूल जस्ट लाइक हीलियम।